दोस्तों, मैं फराज मलिक। जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं इसको बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। अगर आप लोग ध्यान से सुन लेंगे तो बात आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी और ये बात समझने वाली है। आज नहीं तो कल हम लोगों को इन बातों को समझना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझे तो हमेशा परेशानी रहेंगे। अपनी बात की शुरुआत बिहार की खबर से करना चाहता हूं। अचानक से नदी में एक मस्जिद दिखाई देती है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। इस मस्जिद की अब लोग सफाई कर रहे हैं। बिहार के मुसलमान इस मस्जिद में जाकर सफाई कर रहे हैं। उसके अंदर जो कीचड़ वगैरह है उसको बाहर निकाल रहे हैं। आसपास के एरिया को भी लोग साफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग आएंगे तो मस्जिद को अच्छे से देख सकेंगे और हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग नमाज भी अदा करें। अच्छी बात है। बिहार के इन नौजवानों को हम सलाम करते हैं, ऐसा जज्बा उनके दिल में पैदा हुआ। लेकिन नौजवानों, मैं आप लोगों से एक बात और पूछना चाहता हूँ और एक सवाल आप अपने आप से भी करिएगा कि आप अपने मोहल्ले की मस्जिद की तरफ कितनी बार मुंह उठाकर देखते हैं। दिन में कितनी बार आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, कितनी बार मस्जिद में जाकर सफाई करते हैं। मेरे दोस्तों, आज हमारे सामने जो परेशानियां दिखाई देती हैं इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे दिलों में जो है जज्बात बहुत हैं, बहुत ज़्यादा जज्बात हैं, लेकिन फ़र्ज से हम लोग बहुत पीछे होते जा रहे हैं। अब हो सकता है कुछ लोग कहें कि फराज भाई आप यहाँ पर तकरीर कर रहे हैं। देखिए भैया, मैं कोई बहुत ज़्यादा नेकोकार आदमी नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने के नाते जो चीज़ें मेरे ऊपर फ़र्ज़ की गई हैं उनको अदा करने की कोशिश करता हूं। बाकी मैं बहुत गुनाहगार शख्स हूं, आप लोग मेरे लिए भी दुआ किया करें। लेकिन 12-14 लाख मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि उन सभी लोगों को एक सही मैसेज दे सकूं, ताकि हो सकता है कि मेरी बातें किसी के दिल में उतर जाएं। तो यही कोशिश मैं करता रहता हूँ। ज्ञान वापी वाला मामला चल रहा है। मथुरा के लोगों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जुमे की नमाज के अलावा दिन में जो 5 टाइम की नमाज होती है उन नमाजों में मस्जिद में कितने लोग दिखाई देते हैं। जुमे की नमाज में तो बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है, लेकिन दिन में 5 टाइम की नमाज में आप लोगों को मस्जिदें खाली ही नजर आएंगी। अपनी परेशानी की वजह हम लोग खुद हैं, ये बात हम लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह ने जो चीज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज की हैं हम उन फ़र्ज़ों को ही अदा नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम खुशहाल रहेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद पर कर वाराणसी जिला अदालत का फैसला आया, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने खुशियां मनाना शुरू कर दी। कल से मैं लगातार ये चीज़ देखने की कोशिश कर रहा हूं कि किस नेता ने इस फैसले पर क्या रिएक्शन दिया, किस मुस्लिम धर्मगुरु की तरफ से क्या रिएक्शन आया। कल से अब तक सिर्फ एक ही नेता मेरे सामने आए हैं, असदुद्दीन ओवैसी, जो लगातार टीवी पर बैठकर बहस कर रहे हैं, सभी को जवाब दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी लगातार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर गोदी मीडिया के एंकरों से बहस किए जा रहे हैं। इसके अलावा किसी भी नेता की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन किया है कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो चीज 1947 के बाद से जहां पर बनी हुई है उसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लगातार ओवैसी ये बात कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने माना कि स्ट्रक्चर नहीं बदला जा रहा है, न ही वहां पर कोई नई चीज बनाई जा रही है, सिर्फ पूजा की इजाजत दी जा रही है। और हिंदू पक्ष का दावा है कि 1947 में यहां पर पहले मंदिर हुआ करता था, तो ये 1991 की जो एक्ट है, इस एक्ट के तहत यहां की जगह नहीं आती है। लेकिन ओवैसी लगातार इस बात पर लड़ रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों के नेता कहां हैं, क्यों इस मामले पर अपनी चुप्पी साधे बैठे हैं, किसी तरह का कोई बयान नहीं दे रहे हैं। किसी भी नेता की तरफ से विपक्षी पार्टी के इस मामले पर कोई भी बयान नहीं आया है। और ये वो पार्टियां हैं जिसको हमारा वोट चाहिए है, लेकिन हमारे मामले में कोई टांग अड़ाने नहीं आएगा, कोई बोलने नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, हमें इन बातों को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। हमारे दिमागों को बहुत ज़्यादा घुमा दिया गया है। हम ऐसे उलझ गए हैं कि ना तो दुनिया की ही अच्छे से हम समझ रख पा रहे हैं और ना ही आखिरत की तैयारी कर पा रहे हैं। बहुत बड़े उलझ चुके हैं हम। तो बेहतर यही होगा कि रोजी रोटी कमाने के साथ साथ जो अल्लाह ने हमारे ऊपर फ़र्ज किया है उन फ़र्ज़ों को कम से कम अदा करते रहें। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम लोग 5 वक्ता नमाजी बन जाएं तो कभी हम परेशान नहीं रहेंगे। दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी होगी। इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। मेरे बोलने में कुछ गलती हुई हो तो आप लोग मुझे माफ़ कर देना। बस थोड़ा सा दिल का दर्द होता है जो वो बाहर निकल आता है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।